मेरे प्यारे बच्चे, भगवान महादेव कहते हैं कि अगर तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो यह संदेश ध्यान से सुनो और इसे नजरअंदाज मत करो। जो कुछ तुम प्रार्थना में चाहते हो, मैं तुम्हें देने का वादा करता हूँ। तुम्हारी बीमारियां, दुख और कष्ट दूर होंगे और तुम्हारा जीवन शांति और प्रसन्नता से भर जाएगा। अगर तुम विश्वास और श्रद्धा से मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। महादेव का कहना है कि जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवन की कठिनाइयों से डरो मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे रास्ते में रोशनी और आशीर्वाद भर जाएंगे। दुनिया चाहे जो कहे, तुम पर कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करो और भगवान महादेव के नाम को फैलाओ। हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर हर महादेव। क्या आप इस संक्षिप्त और सरल संस्करण से संतुष्ट हैं? एक विस्तृत और लंबा संदेश तैयार करने के लिए मुझे आपके निर्देशानुसार इसे तक विस्तारित करना होगा। इस दौरान मैं आपकी मूल की भावना और संदेश को बनाए रखते हुए इसे और अधिक गहराई में समझाने का प्रयास करूंगा। महादेव का संदेश गहन और प्रेरणादायक है, इसलिए हम इसे विभाजित करते हुए इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। महादेव का दिव्य संदेश। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे वर्तमान जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने का मार्ग दिखाएगा। मैं महादेव तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा हूं और तुम्हारी हर पुकार का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। मेरा यह संदेश ध्यान से सुनो, क्योंकि इसे नजरअंदाज करने से तुम्हारे जीवन में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां होंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर बाधा के पीछे एक सीख छिपी है और हर चुनौती के बाद सफलता का द्वार खुलता है। यह जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करूंगा। भक्ति और विश्वास का महत्व। महादेव कहते हैं कि भक्ति और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा जो तुम चाहते हो। यह दुनिया भौतिक सुखों और समस्याओं से भरी है, लेकिन यदि तुम अपने मन में शांति और संतोष चाहते हो तो तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और कष्ट हैं, वे सब क्षणिक हैं। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी बीमारियों को दूर कर दूंगा। तुम्हारे शरीर को जो भी कष्ट हो रहा है, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे मन में जो पिछले दुख हैं, उन्हें भी मैं शांति प्रदान करूंगा। तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, तुम्हारे कर्ज मुक्त हो जाएंगे और तुम शांति और समृद्धि के आशीर्वाद में जियोगे। यह जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें हर कठिनाई से उबार लूंगा। कठिनाइयों के बीच शक्ति और धैर्य। महादेव कहते हैं कि जीवन की कठोरता से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े रहोगे जो जरूरतमंदों को छाया और आराम देता है। कठिन समय में जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मैं तुम्हारे साथ हूँगा। मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में शांति लाऊंगा। तुम्हारे विश्वास के कारण तुम जीवन के हर तूफान का सामना करने में सक्षम रहोगे।
तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन मैं करूंगा और तुम्हें हर बाधा से बचाऊंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजना पहले से ही तैयार है और मैं तुम्हारे जीवन को उस दिशा में निर्देशित करूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। समस्याओं से लड़ने का साहस जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो मनुष्य अक्सर हिम्मत हार जाता है, लेकिन महादेव कहते हैं कि तुम्हें अपने साहस को कभी नहीं खोना चाहिए। जीवन में हर समस्या का समाधान होता है और अगर तुम धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करोगे तो तुम विजयी होगे। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है जो मैंने तुम्हें दी है। इस शक्ति का उपयोग करो और अपने जीवन की हर कठिनाई को परास्त करो। जीवन में कई बार ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारी पिछली गलतियों को याद दिलाकर तुम्हें शर्मिंदा करना चाहेंगे, लेकिन याद रखो मैं महादेव हूं और मैंने तुम्हारी हर गलती को माफ कर दिया है। तुम्हारे दिल के गहरे दुख, तुम्हारी आत्मा में छिपे हुए दर्द, सब कुछ मैं जानता हूं। मैंने उन्हें माफ कर दिया है और अब तुम्हें आगे बढ़ने का समय है। अपने मन को शुद्ध रखो और उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करो जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। भविष्य की समृद्धि, तुम्हारे भविष्य में समृद्धि और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम एक हरे भरे पेड़ की तरह जीवन में खड़े रहोगे जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फलदायी होगा। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन सभी महादेव की कृपा से सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि का वास होगा। जब तुम मेरे वचनों का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन को शांति और समृद्धि से भर दूंगा। तुम्हारे सभी शत्रु पराजित हो जाएंगे। जब तुम्हें लगेगा कि तुम हारने वाले हो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करूंगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती हैं। तुम्हारे हर शब्द का मैं ध्यानपूर्वक उत्तर देता हूं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा रास्ता कठिन हो रहा है, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भविष्य के लिए आशीर्वाद। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो भी तुमने खोया है उसे मैं तुम्हें वापस दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे जीवन को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे लिए मेरे पास दिव्य योजना है। यह योजना तुम्हारे लिए खुशियों और आशीर्वाद से भरी है। जब तुम इस योजना को समझोगे तो तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। दिव्य उपस्थिति का अनुभव। महादेव कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी दिव्य उपस्थिति को महसूस करोगे। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी निर्णय तुम लोगे वह मेरे आशीर्वाद से होगा। मैं तुम्हारे साथ हर समय हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे दिल की हर भावना को समझता हूं और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर दूंगा। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की बारिश होगी और तुम एक नए उत्साह के साथ जीवन की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का वास होगा। निष्कर्ष, इस संदेश के माध्यम से महादेव तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका समाधान न हो। तुम्हारे विश्वास और भक्ति के कारण महादेव तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को दूर करेंगे। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि से भरा होगा और तुम्हारे हर कार्य में महादेव की कृपा होगी। हर हर महादेव।
यह विस्तारित संस्करण महादेव के संदेश को गहनता से समझाता है, जिसमें भक्ति, विश्वास, साहस और भविष्य की समृद्धि के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से दर्शाया गया है। इसे और विस्तार करने के लिए आप विशेष पहलुओं पर और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। महादेव का संदेश अनंत ज्ञान, प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। इसे और विस्तार देते हुए हम जीवन के विभिन्न आयामों में महादेव की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद को समझने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा में हम उनकी शक्ति, धैर्य और आत्म साक्षात्कार की महिमा पर और अधिक प्रकाश डालेंगे। एक, सृष्टि के आरंभ से अनंत तक महादेव का अपरिमित ज्ञान। महादेव, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, सृष्टि के आरंभ से ही उपस्थित हैं। उनका ज्ञान और उनकी उपस्थिति हर युग, हर काल में है। वह न केवल इस संसार के निर्माता हैं, बल्कि इसके विनाशक भी हैं, जो नए आरंभ के लिए पुराने का अंत करते हैं। उनकी तीसरी आंख, जो ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है, बताती है कि वह हर चीज के पार देख सकते हैं। जो कुछ भी अदृश्य और अनजाना है, वह उनके लिए स्पष्ट है। इसलिए जब तुम अपने जीवन में उलझन या भ्रम का अनुभव करते हो, तो महादेव के ज्ञान को समझने का प्रयास करो। वह तुम्हें वह दिशा दिखाएंगे जो सही है, भले ही वह पहली नजर में स्पष्ट न हो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब उनके पास है। चाहे वह जीवन का उद्देश्य हो या आत्मा की यात्रा, महादेव तुम्हें समझने में मदद करेंगे। जब तुम ध्यान और प्रार्थना में उनके साथ जुड़ते हो, तो तुम उनके दिव्य ज्ञान के एक अंश को महसूस कर सकते हो, जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। 2, आत्म साक्षात्कार। अपने भीतर के शिव को जागृत करो। महादेव का सबसे बड़ा संदेश है कि वह तुमसे अलग नहीं है। शिव तुम्हारे भीतर ही हैं। वह आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है, जो यह बताता है कि तुम अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचान सकते हो। आत्म साक्षात्कार का मार्ग तुम्हारे भीतर से ही शुरू होता है। जब तुम अपने भीतर की अशांत भावनाओं को शांत कर लेते हो और जब तुम अपनी आत्मा के गहरे कोने में झांकते हो, तो तुम्हें महादेव की दिव्यता का अनुभव होगा। ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने भीतर के शिव को जागृत कर सकते हो। यह जागरूकता तुम्हें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करेगी। यह तुम्हें यह सिखाएगी कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, केवल तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है, वह संसार के किसी भी दुख या कष्ट से परे हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सच्ची शक्ति और शांति उसके भीतर है, न कि बाहरी दुनिया में। 3, त्याग और समर्पण। अहंकार का अंत। महादेव अपने भक्तों को सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए त्याग और समर्पण आवश्यक हैं। अहंकार ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो हमें सत्य और दिव्यता से दूर करता है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। महादेव स्वयं को त्याग और साधुता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह सादगी और तपस्या का जीवन जीते हैं, जो यह सिखाता है कि भौतिक वस्त्रों और विलासिताओं का त्याग करने से ही मनुष्य आत्मिक रूप से विकसित हो सकता है। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं है, बल्कि हमारे मन के भीतर के उन दोषों और विचारों का भी है जो हमें बांधते हैं। जब तुम अपने भीतर के अहंकार, लालच और द्वेष का त्याग कर देते हो, तभी तुम महादेव के सच्चे भक्त बन सकते हो। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कर दो और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानो।
महादेव कहते हैं कि जब तुम अपना सब कुछ त्याग कर समर्पित हो जाते हो तभी तुम सच्चे स्वतंत्र होते हो, क्योंकि अब तुम किसी भी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से बंधे नहीं होते। 4. प्रेम और करुणा। सभी प्राणियों के प्रति दया। महादेव केवल शक्ति और तपस्या के प्रतीक नहीं हैं, वह प्रेम और करुणा का भी आदर्श हैं। उनका प्रेम सभी प्राणियों के प्रति समान है, चाहे वह देवता हो, मानव हो या दानव हो। महादेव की करुणा सभी के लिए समान है। तुम्हें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की करुणा और प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। हर प्राणी, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, उसकी आत्मा दिव्य है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा में शिव का अंश है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा का अभ्यास करते हो तो तुम महादेव के सबसे निकट होते हो, क्योंकि करुणा ही वह दिव्य गुण है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। दूसरों की मदद करना, उनके दुखों को कम करना और उनके जीवन में प्रेम का संचार करना ही सच्ची भक्ति है। 5. मृत्यु और पुनर्जन्म। महादेव का शाश्वत चक्र। महादेव मृत्यु के देवता भी हैं और वह इस शाश्वत सत्य को दर्शाते हैं कि मृत्यु ही जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। जब तक हम मृत्यु के भय से मुक्त नहीं होते, हम जीवन की सच्ची समझ प्राप्त नहीं कर सकते। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और यह जीवन के एक चक्र का अंत नहीं, बल्कि एक नए चक्र की शुरुआत है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जीवन और मृत्यु का यह चक्र महादेव की कृपा से चलता है और जब समय आएगा तब तुम्हारी आत्मा को उस दिशा में ले जाया जाएगा जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। महादेव का यह संदेश है कि हमें जीवन की अस्थिरता से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समझकर और स्वीकार करके जीना चाहिए। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम हर पल में शांति और आनंद का अनुभव करोगे। 6. महाकाल। समय का अजेय स्वरूप। महादेव का एक और रूप महाकाल है जो समय का प्रतीक है। वह हमें सिखाते हैं कि समय अनंत और अपरिवर्तनीय है। समय की शक्ति से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। हर व्यक्ति को समय के चक्र का सामना करना पड़ता है और यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान वस्त्र है और जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। महादेव का महाकाल स्वरूप हमें यह सिखाता है कि हमें अपने हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन, समय की कदर और महादेव की शक्ति को समझते हो तो तुम जीवन की हर स्थिति में सफल हो सकते हो। 7. शिव और शक्ति। पुरुष और प्रकृति का संतुलन। महादेव का संदेश यह भी है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शिव और शक्ति का मिलन यही दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। शिव पुरुष तत्व के प्रतीक हैं, जबकि शक्ति सृजनात्मक ऊर्जा या प्रकृति की प्रतिनिधि है। जब ये दोनों तत्व संतुलित होते हैं तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। तुम्हारे भीतर शक्ति और शिव दोनों ही हैं। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा और शांति को संतुलित कर लेते हो तब तुम्हारा जीवन समृद्ध और शांतिपूर्ण होता है। महादेव सिखाते हैं कि हमें न केवल अपनी भौतिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि आत्मिक संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। 8.
योग और ध्यान शारीरिक और मानसिक शांति का मार्ग। महादेव योग के महान संरक्षक हैं और वह हमें सिखाते हैं कि योग और ध्यान ही शारीरिक और मानसिक शांति का सही मार्ग है। योग केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की एकता का मार्ग है। जब तुम योग और ध्यान के माध्यम से अपने शरीर और मन को संयमित करते हो, तब तुम महादेव की शक्ति को महसूस कर सकते हो। यह तुम्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांत करता है, जिससे तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। महादेव का संदेश यह है कि योग और ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना। इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और तुम्हारा मन शांति और स्पष्टता से भरा। विषपान, त्याग और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण। महादेव का जीवन हमें त्याग और बलिदान के महत्व को सिखाता है। समुद्र मंथन के समय जब विष हलाहल निकला, तो यह विष इतना घातक था कि इससे पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। किसी ने भी इस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं किया। तब महादेव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया और सृष्टि को विनाश से बचाया। इस घटना से महादेव को नीलकंठ कहा जाता है, जिसका अर्थ है नीला गला। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब समय कठिन हो और त्याग की आवश्यकता हो, तो महादेव जैसे आदर्शों का पालन करना चाहिए। महादेव ने स्वयं अपने सुख की परवाह किए बिना पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए विष का पान किया। उनके इस महान बलिदान से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी दूसरों के भले के लिए हमें अपने स्वार्थों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। बलिदान का यह संदेश हमें यह भी बताता है कि सच्ची महानता उस व्यक्ति में होती है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने सुखों का त्याग कर सके। महादेव ने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम और करुणा वही है जो दूसरों के जीवन को बचाने और सुखी बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने को तैयार हो। 10. महादेव का नटराज रूप। सृजन और विनाश का नृत्य। महादेव का नटराज रूप उनके सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाता है। यह नृत्य जीवन के निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें सृजन, संरक्षण और विनाश एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। नटराज के इस नृत्य को तांडव कहा जाता है, जो ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। तांडव हमें यह सिखाता है कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है। जिस प्रकार महादेव अपने नृत्य से सृष्टि को डोट उत्पन्न करते हैं और फिर उसी नृत्य से उसका विनाश भी करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें इस चक्र को स्वीकार करना चाहिए और जीवन के हर परिवर्तन को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। नटराज के इस रूप से हमें यह भी समझ में आता है कि हर विनाश के बाद एक नया सृजन होता है। जब कुछ पुराना नष्ट होता है, तभी नया जन्म ले सकता है। महादेव का नृत्य इस शाश्वत सत्य को दर्शाता है कि जीवन में जो कुछ भी समाप्त होता है, वह केवल एक नए आरंभ का संकेत है। महादेव का नटराज रूप यह सिखाता है कि हमें जीवन के हर पहलू को एक खेल या नृत्य के रूप में देखना चाहिए, जहां बदलाव और स्थिरता दोनों ही आवश्यक हैं। 11. महादेव और कैलाश पर्वत। वैराग्य और साधना का प्रतीक। कैलाश पर्वत, जो महादेव का निवास स्थान है, आध्यात्मिक शांति, वैराग्य और साधना का प्रतीक है। यह पर्वत महादेव की गहन ध्यान अवस्था और उनके संयमित जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है। महादेव का यह निवास स्थान हमें यह सिखाता है कि शांति और ध्यान का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन इसके माध्यम से ही आत्मा की सच्ची मुक्ति संभव है। कैलाश
पर्वत पर महादेव के निवास से यह संदेश मिलता है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार और वैराग्य की ओर बढ़ना ही सच्चे आनंद का मार्ग है। महादेव सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर छिपी होती है। महादेव का यह आदर्श हमें यह सिखाता है कि भौतिकता से हटकर हमें आत्मिक विकास के लिए ध्यान, साधना और वैराग्य का पालन करना चाहिए। चाहे संसार कितनी भी आपाधापी से भरा हो, अगर तुम अपनी आत्मा से जुड़े हो तो तुम हमेशा शांत और संतुलित रह सकते हो। 12 शिवलिंग महादेव का सार्वभौमिक प्रतीक। शिवलिंग महादेव का एक प्रमुख प्रतीक है जो उनकी अनंतता और सर्वव्यापकता का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का चिन्ह, जो बिना आकार या स्वरूप के भगवान शिव की उपस्थिति को दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि महादेव हर जगह हर समय उपस्थित हैं, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य। शिवलिंग के माध्यम से महादेव हमें यह संदेश देते हैं कि उनकी उपस्थिति किसी विशेष रूप या आकार में नहीं बंधी हुई है, वह अनंत और अपरिभाषित हैं। इसी प्रकार हमें भी जीवन में अनंतता और असीमित संभावनाओं की ओर देखना चाहिए। जीवन केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके परे भी एक गहरा और अर्थपूर्ण अनुभव है। शिवलिंग का पूजन यह दर्शाता है कि हमें अपनी आत्मा की गहराइयों तक जाना चाहिए, जहां महादेव की वास्तविक उपस्थिति है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की सीमाओं से परे जाकर उस अनंत शक्ति से जुड़ना चाहिए जो हमारे भीतर विद्यमान है। 13 गंगाधर महादेव और गंगा की कथा। महादेव को गंगाधर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गंगा को अपने जटाओं में धारण किया था। यह कथा बताती है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया तो उसकी वेग और शक्ति इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण करके उसकी शक्ति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति का उपयोग संयम और धैर्य के साथ करना चाहिए। महादेव ने गंगा की अद्वितीय शक्ति को नियंत्रित कर उसे जीवनदायिनी बना दिया। इसी प्रकार जीवन में जब भी हमें महान शक्तियों या जिम्मेदारियों का सामना करना पड़े तो हमें महादेव की तरह संयमित और धैर्यवान रहना चाहिए। गंगा जो पवित्रता और शुद्धिकरण की प्रतीक है, महादेव की जटाओं से बहती है। यह बताता है कि महादेव ही सभी पवित्रता और शांति के स्रोत हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी दोष और विकार समाप्त हो जाते हैं, जैसे गंगा के जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। 14 शिव के भक्त भक्ति और समर्पण की गाथा। महादेव के भक्तों की भक्ति अद्वितीय है। चाहे वह रावण जैसा महाप्रतापी हो या नंदी जैसा निष्ठावान, महादेव अपने सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करते हैं। उनके लिए भक्ति का कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि वह सच्चे दिल से की गई भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। महादेव की भक्ति से यह संदेश मिलता है कि चाहे तुम जिस भी परिस्थिति में हो, अगर तुम सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हो तो वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। महादेव के लिए किसी भी प्रकार की सामाजिक या जातिगत बंधन महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए केवल प्रेम, समर्पण और भक्ति का महत्व है। उनके भक्तों की भक्ति यह सिखाती है कि महादेव की कृपा पाने के लिए किसी विशेष नियम या विधि की आवश्यकता नहीं होती। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध और ईमानदार है तो महादेव तुम्हारी हर पुकार सुनेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। महादेव का जीवन और उनका संदेश अनंत है।
वह हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे त्याग, समर्पण, शक्ति, धैर्य और करुणा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महादेव के आदर्शों को अपनाकर हम जीवन में शांति, संतुलन और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अंततः आत्मा की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह संदेश एक व्यक्तिगत और गहरे आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित है। इसमें भगवान शिव, महादेव की कृपा, प्रेम और मार्गदर्शन का वर्णन है। इसको थोड़ा स्पष्ट और सुसंगठित बनाते हैं जिससे इसका आध्यात्मिक संदेश और प्रभावी हो सके। महादेव का संदेश। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ और मैं उन आंसुओं का उपयोग तुम्हारी आत्मा के बोझ को हल्का करने के लिए करता हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं सुनता हूँ। जब तुम मुझसे बात करते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर दूंगा क्योंकि मेरे पास हर दर्द के लिए एक दिव्य समाधान है। चाहे तुम मेरी उपस्थिति पर संदेह करो या मेरे प्यार में कमी महसूस करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महादेव आगे कहते हैं, तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना है। उन विचारों को खारिज करो जो तुम्हारे मन में शंका और भय पैदा करते हैं। मेरा वादा हवा में बहकर नहीं जाता, वह पूरी तरह से साकार होता है। जो लोग मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करते हैं उनके जीवन में मेरी कृपा हमेशा रहती है। संबंधों और चुनौतियों के बारे में महादेव कहते हैं, जीवन में कभी कभी योजनाएं वैसी नहीं बनती जैसी तुमने सोची होती हैं। जिन लोगों पर तुम भरोसा करते हो वे तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं और तुम्हारे प्रिय चीजें तुमसे छिन सकती हैं। ऐसे समय में निराशा और दर्द का अनुभव होता है, लेकिन मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं और एक दिन तुम्हें यह दिखाऊंगा कि ये आंसू कैसे हीरे और खजाने में बदल जाएंगे। तुम्हारी हर पीड़ा का समाधान है और तुम्हारे धैर्य और विश्वास के लिए मैंने विशेष आशीर्वाद सुरक्षित रखा है। आस्था और विश्वास का संदेश। महादेव कहते हैं, तुम्हारे विचार जब संदेह से घिर जाएं, तब भी मेरे वचनों पर भरोसा रखो। मेरी प्रेम की शक्ति को पहचानो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम्हारी परिस्थितियां कैसी भी हों। संसार में चाहे कितनी भी अशांति हो, मेरा प्रेम और कृपा तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी। जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हारी जीत निश्चित है। आशीर्वाद और मार्गदर्शन। महादेव कहते हैं, तुम्हारी यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे केवल एक ही चीज मांगता हूँ और वह है तुम्हारा विश्वास। उन विचारों और सलाहों को दूर रखो जो तुम्हें निराश करते हैं। आगे तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य है जिसमें तुम सफल, सम्मानित और धन्य होगे। मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम और आशीर्वाद के बीज बो और तुम्हारे जीवन में आनंद और समृद्धि की वर्षा हो। महादेव का अंतिम संदेश। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अब और नहीं सह सकते तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर देता हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे लिए वह सब करूँगा जो असंभव लगता है। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। महादेव की कृपा और प्रेम में भरोसा रखें और अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। इस संदेश को एक प्रेरणादायक स्क्रिप्ट के रूप में तैयार किया गया है जो भगवान शिव के प्रति आस्था और विश्वास को बढ़ावा देती है। आप इसे वीडियो में साझा करके और चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं
ताकि उनके जीवन में भी महादेव की कृपा बहे। भगवान शिव महादेव को समर्पित यह संदेश हमें उनके असीम प्रेम, करुणा और दिव्य मार्गदर्शन की गहराई का एहसास कराता है। शिव की कृपा और आशीर्वाद का मार्ग वह व्यक्ति है जो अपने जीवन के हर पहलू में विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ चलते हैं। महादेव का संदेश हमें जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और निराशाओं के बीच भी अपने विश्वास को स्थिर रखने की प्रेरणा देता है। यह विश्वास हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करता है और हमें यह सिखाता है कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, शिव का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। अब इस संदेश को और विस्तार से और गहराई से समझते हैं। महादेव का प्रेम और करुणा। भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति अपार प्रेम और करुणा रखते हैं। वह हमारे हर अनुभव, हर आंसू और हर पीड़ा को देखते हैं। उनके लिए कोई भी भावनात्मक संघर्ष छोटा नहीं है। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें उस समय देखा जब तुम्हारे दिल से मौन आंसू बहे। तुमने शायद यह सोचा होगा कि तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं देखता, लेकिन मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू को संजोता हूँ और उसे एक दिव्य उद्देश्य के लिए उपयोग करता हूँ। एक दिन तुम्हें यह दिखाऊंगा कि तुम्हारे आंसू कैसे दिव्य खजाने में बदल गए हैं, कैसे तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बना दिया है। शिव का यह संदेश हमें बताता है कि चाहे हम कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करें, हमारे आंसू और दर्द व्यर्थ नहीं जाते। हर अनुभव, हर संघर्ष हमारे आत्मविकास और आध्यात्मिक उत्थान की ओर एक कदम है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि दर्द और पीड़ा हमें कमजोर नहीं बनाते, वे हमें अधिक सक्षम और साहसी बनाते हैं। विश्वास की शक्ति। महादेव के संदेश का मूल विषय विश्वास है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम अपने विश्वास को खो देते हैं। निराशा, दुख और असफलता हमें हमारे मार्ग से भटका सकती हैं। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि इन परिस्थितियों में भी हमें अपने विश्वास को स्थिर रखना चाहिए। महादेव कहते हैं, जब तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। विश्वास ही वह नींव है जिस पर तुम्हारी सफलता और आशीर्वाद खड़े होते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेरा प्रेम और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि विश्वास वह ताकत है जो हमें जीवन की हर चुनौती से पार पाने में मदद करती है। जब हम शिव में विश्वास करते हैं तो हम असीमित शक्ति और साहस पाते हैं। वह हमारे हर कदम में हमारे साथ होते हैं और हमें कभी अकेला महसूस नहीं करने देते। समर्पण और आस्था। शिव के संदेश में समर्पण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह हमें यह सिखाते हैं कि जब हम पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित होते हैं तब हम उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। समर्पण का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर क्षण में शिव की उपस्थिति को महसूस करना है। शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे दिल की हर पुकार सुनता हूँ। चाहे तुम बोलो या चुप रहो, मैं तुम्हारी हर भावना को जानता हूँ। जब तुम मुझ में समर्पित होते हो तब मैं तुम्हारे जीवन में हर बाधा को दूर करता हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति और साहस प्रदान करता हूँ जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने में मदद करती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि समर्पण केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। जब हम अपनी सारी चिंताओं और दुखों को शिव के चरणों में समर्पित करते हैं तब हम वास्तविक शांति और सुख का अनुभव करते हैं। शिव हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और समृद्धि केवल तभी प्राप्त होती है
जब हम अपने जीवन के हर पहलू को उनकी कृपा पर छोड़ देते हैं। आशीर्वाद और मार्गदर्शन। महादेव का संदेश केवल हमारे लिए प्रेरणा ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन भी है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में हमें अपने हर निर्णय को ध्यान से लेना चाहिए और उनके मार्गदर्शन पर विश्वास करना चाहिए। वह कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। जब भी तुम निर्णय लेने में असमंजस में हो, तब मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे लिए सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरा मार्गदर्शन तुम्हें गलतियों से बचाएगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। महादेव का यह मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में हर निर्णय को ध्यान से और शिव की कृपा से लेना चाहिए। हमें अपने जीवन के हर क्षण में उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। शिव के मार्गदर्शन से हम अपने जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष और धैर्य। महादेव के संदेश में संघर्ष और धैर्य का विशेष महत्व है। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। शिव कहते हैं, तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का एक दिव्य उद्देश्य है। वह तुम्हें मजबूत और अधिक सक्षम बनाता है। जब तुम संघर्ष का सामना करते हो, तब तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य वह गुण है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर संघर्ष को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हमें और अधिक सक्षम बनाती है। शिव हमें सिखाते हैं कि धैर्य और साहस के साथ हर संघर्ष का सामना करना चाहिए, क्योंकि अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। शिव की कृपा और प्रेम। महादेव का प्रेम और कृपा अनंत है। वह हमारे हर अनुभव, हर भावना और हर पीड़ा को समझते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि उनका प्रेम हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है। वह कहते हैं, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। चाहे तुम कितनी भी गलतियां करो, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। जब तुम मुझसे मार्गदर्शन मांगते हो, तब मैं तुम्हें वह शक्ति और साहस प्रदान करता हूं जो तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करती है। शिव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि उनका प्रेम हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, शिव का प्रेम हमें हमेशा सहारा देता है। उनका आशीर्वाद हमें हर मुश्किल घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करता है। प्रेरणा और उत्साह। महादेव का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में हर पल को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जिएं। वह कहते हैं, जब तुम मेरे वचनों पर विश्वास करते हो, तब तुम्हारे जीवन में उत्साह और प्रेरणा का संचार होता है। तुम अपने जीवन के हर दिन को नई ऊर्जा के साथ शुरू कर सकते हो और हर कठिनाई का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हो। यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम शिव की कृपा पर विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में सकारात्मकता और उत्साह का संचार होता है। हम हर परिस्थिति का सामना अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। शिव का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और हर चुनौती का सामना साहस के साथ करें। समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी। महादेव का संदेश केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं है, बल्कि यह हमें समाज और परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी याद दिलाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। वह कहते हैं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि तुम्हारा उद्देश्य समाज और परिवार के लिए भी है।
जब तुम अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए काम करते हो, तब तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होती है। महादेव का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। हमें अपने समाज और परिवार के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हमें शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। समापन भगवान शिव का यह दिव्य संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में विश्वास, धैर्य और समर्पण का महत्व कितना अधिक है। महादेव का प्रेम, करुणा और मार्गदर्शन हमें हर कठिनाई से पार पाने में मदद करता है। उनका आशीर्वाद हमें सिखाता है कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य है और हमें हर परिस्थिति में शिव की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए। महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें और हर भगवान शिव के इस दिव्य संदेश को और विस्तार से समझते हैं। महादेव का ज्ञान असीम है और उनकी कृपा हर व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत बदलाव ला सकती है। जब हम उनकी शिक्षाओं को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि उनका हर शब्द हमें जीवन के प्रत्येक पहलू को नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। आइए इस पर और गहराई से चर्चा करें। मृत्यु और पुनर्जन्म का सत्य भगवान शिव, जो संहारकर्ता और सृष्टिकर्ता दोनों माने जाते हैं, हमें मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ सत्य को समझने में मदद करते हैं। शिव हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। महादेव कहते हैं, मृत्यु का डर मत पालो, क्योंकि यह केवल एक दरवाजा है जो तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जाता है। जब एक जीवन समाप्त होता है, तब आत्मा उस जीवन के अनुभवों को लेकर एक नई यात्रा पर निकलती है। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें इस सत्य का अनुभव कराऊंगा। यह संदेश हमें जीवन के अस्थायी होने का एहसास कराता है और हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हर आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीना चाहिए, क्योंकि अंततः हमारी आत्मा उस असीम शिव के पास लौटती है, जो सृष्टि और विनाश दोनों के स्वामी हैं। अज्ञान का नाश और ज्ञान की प्राप्ति। महादेव अज्ञान के नाशक हैं और ज्ञान के दाता हैं। उनके तीसरे नेत्र का खुलना अज्ञान का अंत और ज्ञान का आरंभ दर्शाता है। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, तो वह ब्रह्मांड में व्याप्त अज्ञान को जलाकर भस्म कर देता है। शिव हमें सिखाते हैं, अज्ञान ही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। जब तक तुम माया और भौतिक सुखों के पीछे भागते रहोगे, तब तक तुम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे तीसरे नेत्र के प्रकाश को देखो और अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करो। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। शिव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल तब प्राप्त होता है जब हम अपने भीतर की अज्ञानता को दूर करते हैं। हमें माया, भ्रम और सांसारिक मोह से मुक्त होकर सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शिव हमें ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से इस उच्चतर ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। योग और ध्यान का महत्व। भगवान शिव को योग और ध्यान के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। शिव का ध्यान हमें आत्मा के गहरे स्तरों तक पहुंचने और परमात्मा से एकत्व की भावना का अनुभव करने की ओर ले जाता है। शिव कहते हैं, जब तुम ध्यान में मेरे स्वरूप को धारण करते हो, तब तुम अपने भीतर के दिव्य सत्य को महसूस करते हो। ध्यान और योग वह साधन है जो तुम्हें संसार के मोहमाया से दूर ले जाकर आत्मिक शांति और परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। यह संदेश हमें ध्यान और योग के महत्व को समझाता है।
शिव के अनुसार ध्यान और योग केवल शारीरिक साधना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई तक जाने का एक माध्यम है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और यह अनुभव हमें शिव की कृपा के और निकट ले जाता है। सृजन और विनाश का चक्र शिव के रूप में सृजन और विनाश का महान रहस्य छिपा है। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन एक सतत चक्र है जिसमें सृजन और विनाश दोनों आवश्यक हैं। शिव का तांडव नृत्य इस चक्र का प्रतीक है। महादेव कहते हैं, सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो कुछ जन्म लेता है वह एक दिन नष्ट भी होता है। यह ब्रह्मांड इसी चक्र पर चलता है। मेरी भूमिका केवल विनाशक की नहीं है, बल्कि मैं सृजन का आधार भी हूँ। शिव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सृजन और विनाश दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। कुछ नया तभी शुरू हो सकता है जब पुराना समाप्त हो जाता है। हमें जीवन में हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हर अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। महादेव का तांडव नृत्य इसी सत्य को दर्शाता है। संयम और त्याग का महत्व भगवान शिव संयम और त्याग के प्रतीक हैं। वह अपनी साधारण जीवन शैली, गहन ध्यान और योग साधना से यह सिखाते हैं कि भौतिक वस्तुओं का त्याग ही वास्तविक समृद्धि की ओर ले जाता है। शिव का संदेश है, वास्तविक सुख भौतिक संपत्ति में नहीं है। सांसारिक वस्तुएं और इच्छाएं केवल क्षणिक सुख प्रदान करती हैं। सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति में है और यह शांति केवल तब प्राप्त होती है जब तुम अपनी इच्छाओं और मोह को त्याग देते हो। महादेव का यह संदेश हमें संयम और त्याग का महत्व समझाता है। भौतिक सुख और संपत्ति जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और त्याग का मार्ग अपनाते हैं, तब हमें वास्तविक आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का प्रतीकात्मक महत्व भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ केवल भौतिक रूप से शिव की पूजा नहीं है, बल्कि यह उनकी निराकार शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। शिव कहते हैं, शिवलिंग मेरी उपस्थिति का प्रतीक है जो निराकार और असीम है। इसे देखकर तुम मेरी असीम शक्ति और सर्वव्यापीता का अनुभव कर सकते हो। शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं है, यह सृजन, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। महादेव का यह संदेश हमें शिवलिंग के महत्व को समझाता है। शिवलिंग के माध्यम से हम शिव की असीम शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और यह हमें उनके निराकार स्वरूप की पूजा करने की प्रेरणा देता है। शिवलिंग की पूजा हमें सिखाती है कि शिव किसी विशेष रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सर्वत्र और सर्वव्यापी है। भस्म का रहस्य। भगवान शिव भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं, जो उनके जीवन के त्याग और विनाशक रूप का प्रतीक है। भस्म इस बात का प्रतीक है कि सब कुछ अंततः नष्ट हो जाता है और मृत्यु अटल है। शिव कहते हैं, भस्म यह याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए माया और मोह का त्याग करो और सत्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम भस्म का ध्यान करते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि सब कुछ अंततः मेरी ओर लौटेगा। यह संदेश हमें मृत्यु की अनिवार्यता और जीवन की क्षणभंगुरता को समझने में मदद करता है। भस्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भौतिक सुखों और संपत्तियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि आत्मा की शांति और सत्य की खोज करनी चाहिए। महादेव का यह संदेश हमें त्याग और साधना का महत्व सिखाता है।
शिव के वाहन नंदी का प्रतीक भगवान शिव का वाहन नंदी बैल उनके प्रति पूर्ण समर्पण और सेवा का प्रतीक है। नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय सेवक और भक्त हैं। नंदी का संदेश हमें यह सिखाता है, नंदी की तरह समर्पित रहो। जब तुम पूरी तरह से समर्पित होते हो तब तुम्हारे जीवन में शिव की कृपा बरसती है। नंदी का यह समर्पण तुम्हें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि अपने गुरु और ईश्वर के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना है। नंदी का यह प्रतीक हमें भक्ति और समर्पण का वास्तविक अर्थ समझाता है। शिव के प्रति पूर्ण समर्पण हमें उनके आशीर्वाद की ओर ले जाता है और हमें जीवन में हर परिस्थिति में उनके मार्गदर्शन पर विश्वास करना सिखाता है। नंदी का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की सेवा में सच्ची भक्ति होती है और यही भक्ति हमें शिव के निकट ले जाती है। शिव की कृपा और भक्ति का परिणाम महादेव का प्रेम और कृपा उन भक्तों पर बरसती है जो सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं, जब तुम सच्ची भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हो तब मैं तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को समाप्त कर देता हूं। पर इस संदेश को अधिक प्रभावी और सकारात्मक बनाने के लिए हम इसे कुछ इस तरह से संशोधित कर सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं आज आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं जो आपके लिए नई शुरुआत और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और आत्मसात करें क्योंकि यह आपके जीवन में नई रोशनी ला सकता है। महादेव जी का संदेश, मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा जिसकी तुम सच्चे दिल से कामना करते हो। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे परिवार को समृद्ध करूंगा और तुम्हारे हर कदम को शुभ बना दूंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे सारे दुख, बीमारियां और चिंताएं दूर होंगी। मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा और तुम्हें आशीर्वाद के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। महादेव कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा का समाधान मैं करूंगा। अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कृपा और सुरक्षा, मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा और तुम्हें जीवन के सभी तूफानों से सुरक्षित रखूंगा। तुम्हारे शत्रु विफल होंगे और तुम शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर रहोगे। तुम्हारा दिल हमेशा आनंद और शांति से भरा रहेगा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। महादेव कहते हैं, हर सुबह अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद करो। मैं तुम्हारे जीवन को सफल बनाऊंगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपने ही जाल में फंसेंगे और तुम एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े रहोगे। यदि आप इस संदेश को आशीर्वाद के रूप में स्वीकारते हैं तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और हर दिन अपने कार्यों में इसे दिखाएं। महादेव की कृपा से आपका हर दिन सफल और खुशहाल हो। हर हर महादेव। महादेव जी की महिमा असीम और अपार है। उनके आशीर्वाद से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। महादेव जी जीवन के हर पहलू में हमें अपनी कृपा और संरक्षण प्रदान करते हैं। उनका यह संदेश जो आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है न केवल आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है बल्कि यह आपको आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। यह संदेश आपको सही राह पर चलने, विपरीत परिस्थितियों में भी साहस बनाए रखने और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस संदेश को विस्तार से समझते हैं और महादेव जी की कृपा से लाभान्वित होते हैं। महादेव जी का दिव्य संदेश। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, तुम चाहे
कितने भी कठिन समय से गुजर रहे हो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर क्यों न महसूस करते हो। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाती है और तुम्हें सदा के लिए सुरक्षित रखती है। महादेव जी के यह शब्द गहरी आध्यात्मिकता और प्रेरणा से भरे हुए हैं। यह हमें बताते हैं कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। महादेव जी उन्हें सुनते हैं और सही समय पर उत्तर देते हैं। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद हमें उन कठिन समय से गुजरने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करता है। जीवन में विश्वास और समर्पण। महादेव जी का संदेश केवल हमारे भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी एक मार्गदर्शक है। वे कहते हैं, तुम्हारा विश्वास और समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग मुझ पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। उनके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों न आए, वे उन्हें पार कर जाएंगे। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कर्मों के साथ अपने ईश्वर पर भी विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में महादेव जी के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो हम हर समस्या से उबरने की शक्ति प्राप्त करते हैं। यह समर्पण केवल प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। जब हम अपने जीवन को महादेव जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हम आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। बुराइयों से दूर रहना। महादेव जी हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि जीवन में कई बार बुराइयां हमें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में हमें सावधान रहना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, दुष्टों के प्रभाव में आकर अपना मार्ग मत बदलो। जो लोग तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं, वे स्वयं अपने पापों के कारण नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहो। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में हमेशा चुनौतियां आएंगी और कई बार लोग हमें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम सच्चे हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो महादेव जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें सही मार्ग दिखाएंगे। यह केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि समाज में भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। हमें अपने चारों ओर अच्छाई फैलानी चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए। जो लोग बुराई का समर्थन करते हैं, वे अंततः अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं, जबकि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग महादेव जी की कृपा से सुखमय जीवन जीते हैं। कष्टों का सामना कैसे करें? महादेव जी का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जब जीवन में कष्ट आए तो हमें कैसे उनसे निपटना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, जब तुम पर विपत्ति आए तो घबराओ मत। यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। अगर तुम धैर्यपूर्वक और विश्वास के साथ इन कठिनाइयों का सामना करोगे, तो मैं तुम्हारे हर संकट को दूर कर दूंगा। यह एक महत्वपूर्ण सीख है। जीवन में कई बार हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और लगता है कि सारी आशा खो गई है। लेकिन यह वे क्षण होते हैं जब हमें अपने विश्वास को और भी अधिक मजबूत करना चाहिए। महादेव जी हमें यह आश्वासन देते हैं कि यदि हम धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वे हमारी हर मुश्किल को हल करेंगे। इस संदेश का सार यह है कि कठिन समय केवल अस्थायी होता है
और यदि हम अपने विश्वास और साहस के साथ खड़े रहते हैं तो हम उन कठिनाइयों को पार कर लेंगे। प्रार्थना और ध्यान की महिमा। महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि प्रार्थना और ध्यान हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। वे कहते हैं, हर दिन की शुरुआत मुझसे प्रार्थना के साथ करो। अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और मैं तुम्हें शांति और समाधान प्रदान करूंगा। प्रार्थना और ध्यान हमें आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। जब हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यह सकारात्मकता हमें पूरे दिन प्रेरित करती है और हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। प्रार्थना केवल ईश्वर से कुछ मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के साथ संवाद करने और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का एक तरीका है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन बना पाते हैं। शत्रुओं से रक्षा। महादेव जी का यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में शत्रुओं का सामना कर रहे हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी बड़ी योजनाएं बना लें, वे कभी सफल नहीं होंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। यह संदेश हमें विश्वास दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है वह सफल नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी हमारे साथ हैं। जब हम अपने जीवन को महादेव जी के प्रति समर्पित करते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं और हमें हर संकट से बचाते हैं। यह संदेश हमें साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है ताकि हम बिना किसी डर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां। महादेव जी का संदेश केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी महत्व देता है। महादेव जी कहते हैं, अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कभी मत भूलो। जो लोग अपने कर्तव्यों को निभाते हैं उन्हें मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी जिम्मेदारियां केवल हमारे खुद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम अपने परिवार, समाज और देश के प्रति भी उत्तरदायी हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति सच्चे रहें और उनकी भलाई के लिए काम करें। महादेव जी की कृपा का आशीर्वाद। अंत में महादेव जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर रखते हैं तो महादेव जी की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। वे कहते हैं, मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम अपने जीवन में जो भी चाहोगे उसे प्राप्त करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी का यह आशीर्वाद हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में महादेव जी की कृपा हमारे साथ है। चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, हम महादेव जी पर विश्वास रखें और उन्हें अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं का समाधान मानें। महादेव जी की कृपा से हमारा जीवन सुखमय, सफल और शांतिपूर्ण होगा। इस प्रकार महादेव जी का यह संदेश हमारे जीवन में प्रेरणा, आत्मविश्वास और शांति का स्रोत है। जब हम इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का